नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ पिंकी। मेरे चैनल पिंकी भगवान स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज बनाते हैं गाजर की अलग तरह की मिठाई। हर बार तो आपने गाजर का हलवा, गाजर का रसमलाई, गाजर के पाक बनाए होंगे, पर आज हम बनाएंगे गाजर के गुलाब जामुन बिल्कुल अलग तरीके से। इसमें ना ही मैंने सूजी का इस्तेमाल किया, ना ही मिल्क पाउडर का। एकदम मुंह में घुल जाने वाली मिठाई बनकर तैयार हुई है। जो भी खाएगा आपकी तारीफ करते रह जाएगा। छोटी सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए इसे बनाना शुरू करते। तो यहाँ पर ले लिया मैंने, यहाँ पे गाजर मीडियम साइज के गाजर है, 3 गाजर ले लिया है मैंने। इसे अच्छी तरह से धो लिया है और ऊपर के छिलके को हटा दिया, यानी कि पील कर लिया। अब इसे छोटे छोटे टुकड़ों में हम काट लेंगे। इस तरह से पीसेस में आपको कट कर लेना है सभी गाजर को। यहाँ पर मैंने करीब 250 ग्राम के करीब गाजर का इस्तेमाल किया। अगर आप जितना बनाना चाहते अपने अनुसार ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम गाजर का पेस्ट तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मिक्सी जार में डालेंगे कटे हुए गाजर को और दूध डाल देंगे और इस तरह का फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। अब इस पेस्ट को हम मेज़र कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हाफ कप के लगभग गाजर का पेस्ट बनकर तैयार हुआ है। तो अब यहाँ पर हम ले लेंगे एक पैन, उसमें डालेंगे घी और गाजर के पेस्ट को डाल देंगे। बाकी जो मिक्सी में जार में लगे हुए थे ना, वो डाल देंगे और इसे भूनेंगे अच्छी तरह से। जब ये थोड़ा पानी दूध इसका जल जाए, इस तरह से हो जाए, बस सारे दूध सूख जाए, तब हम इसमें डालेंगे 100 ग्राम के लगभग घर के बने हुए खोआ। आप इसके जगह पे मिल्क पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी बाद में। मैं इसलिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ क्योंकि ये ना खोआ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से मैं डाल दूंगी। अभी मेल्ट हो जाने की वजह से अब इस तरह सारे खोआ इस तरह से मेल्ट हो जाए और इस तरह से सारे इस तरह से भून जाए। जब तक इसका घी ना छोड़ने लगे तब तक हम इसे भूनेंगे, पूरा सुखा देना। उसके बाद गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और रख देंगे ये ठंडा होने के लिए। अब रबड़ी तैयार कर लिया, यानी कि कस्टर्ड बनाकर यहाँ पर तैयार करेंगे। हाफ लीटर के करीब दूध लिया है मैंने। इसे अच्छी तरह से उबालेंगे। जब ये थोड़ा जल जाए, दूध कम हो जाए, तब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार चीनी। जितना भी आप मीठा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 100 ग्राम के लगभग चीनी डाल रही हूँ। अब इसे अच्छी तरह से उबाल आने देंगे दूध में। अब ये रूम टेम्परेचर पे मैंने दूध ले लिया है करीब आधे कप के लगभग, और इसमें हाफ चम्मच यहाँ वेनिला फ्लेवर का यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर डालेंगे और ये अच्छी तरह से मिलाएंगे। और गैस के फ्लेम को ना एकदम लो करेंगे और दूध में धीरे धीरे डालते हुए इसे चलाएंगे। और ये बहुत ही जल्दी गाढ़ा होने लगता है कस्टर्ड जब भी हम डालते हैं। तो अब गैस के फ्लेम को लो रख कर देंगे और इसमें फ्लेवर के लिए डालेंगे इलायची पाउडर और इसमें थोड़ा उबाल आने दें और रख देंगे। ये भी थोड़ा ठंडा आ जाए। अब यहाँ पे शुगर सिरप बना लेते हैं, यानी कि चाशनी। अब यहाँ पर मैंने 1 कप के लगभग चीनी डाला है। ये वज़न में करीब 200 ग्राम है। 1 कप ही यहाँ पर हम पानी भी डालेंगे। जितना भी चीनी है उतना ही हम पानी ही भी डालेंगे। अब फ्लेवर के लिए इसमें डालेंगे 1 इलायची इस तरह से खोल करके और 1 छोटा टुकड़ा के नींबू का रस डाल देंगे, ताकि ये जो ना शुगर सिरप यानी कि चाशनी ये गाढ़ी ना हो और ये जम ना जाए इस तरह से। तो अब इसमें ज़्यादा इसमें पाक बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसे 1-2 उबाल आने तक पकाएंगे और इस तरह से चिकना लगने लगे तब तक हमें इसे उबालना है। उसके बाद गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे, उसे भी रख देंगे साइड में। अब इसे गाजर के पेस्ट को देख लेते हैं। अब इसमें हम डाल रहे हैं गेहूं का आटा। आप इसके जगह पे आप मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाइंडिंग के लिए यहाँ पे गेहूं का आटा या फिर आप कॉर्नफ्लावर या मैदे को डालना ज़रूरी होता है। तो आधे कप के लगभग हम यहाँ पर गेहूं का आटा ली हूँ और 2 चम्मच अभी डालेंगे। उसके बाद हम डालेंगे बेकिंग पाउडर। यहाँ पे हाफ टी स्पून यहाँ पर बेकिंग पाउडर डाला है मैंने, खाने वाले चम्मच से हाफ चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं डालना। अगर बेकिंग सोडा डाल रहे हैं तो वो भी आपको इससे कम ही डालना है, इसका आधा डालना है। क्योंकि बेकिंग पाउडर ना थोड़ा ज़्यादा, ये अगर ज़्यादा डालेंगे ना गुलाब जामुन फट सकते। इस तरह से हाथे से मसलते हुए हम इस तरह से चिकना मसलते हुए इसे गूँथेंगे। अभी और इसमें आटे की ज़रूरत है। यहाँ पर खाने वाले चम्मच से लगभग भर भर के मैंने ये 3 चम्मच मैं आटे का इस्तेमाल किया है। इसी तरह से गूँथना है हमें, जब तक इसे जितना भी लगे इसमें तब तक हमें इसमें डालना है। ये टोटल
आधे कप से भी थोड़ा कम ही यहाँ पे आटे का इस्तेमाल किया। इस तरह से चिकना होने तक हम इसे गूँथेंगे। इसमें गुठलियाँ बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। आप इस तरह से आप देख लीजिए। अब हाथों में लेकर ना छोटे छोटे लोइयाँ लेंगे और इस तरह से गुलाब जामुन का शेप दे देंगे। आप चाहे तो लंबे शेप में भी आप इसे बना सकते हैं। इस तरह से एक एक करके मैंने सारे गुलाब जामुन को बनाकर तैयार कर लिया है। अब घी को चढ़ा दिया था पहले ही गर्म होने के लिए। अब एक गुलाब जामुन डालकर देखेंगे कि ये फट तो नहीं रहे। अगर आप इस तरह से बनाते हैं ना, अगर फट रहे ना, तो और उसमें आटे को आप मिला सकते हैं। अगर आपके गुलाब जामुन फट, बस इस बात का ध्यान रखना है आपको कि हाफ चम्मच से अगर डाल रहे हैं बेकिंग पाउडर तो हाफ चम्मच डालना है, या फिर आप बेकिंग सोडा डाल रहे हैं तो आपको 1/4 चम्मच ही डालना है। तो बीच का क्लिप में मिस हो गया था, तो मैंने सारे गुलाब जामुन को इस तरह से गैस के फ्लेम को लो करके डाल दिया था। और आपको ना याद रखना है गैस के फ्लेम को लो ही रखना है। इस तरह से आपको किसी फॉक की मदद से इसे पलटना है। और आप देख सकते हैं ये ना गाजर अपना पूरा कलर छोड़ दिया। मैंने ज़रा भी इसमें कोई फूड कलर का इस्तेमाल नहीं किया है। तो इस तरह से इसमें अच्छा सा कलर होने तक हम इसे छानेंगे और निकाल देंगे। अब चाशनी में डालेंगे। याद रहे कि चाशनी जो है ना हल्का गर्म ही होना चाहिए, पूरे ठंडे चाशनी में नहीं डालना है। इस तरह से बाउल में हम डालेंगे कस्टर्ड और एक एक करके सारे गुलाब जामुन इसमें डाल देंगे इस तरह से। और छान कर मैंने रख लिया था। इस तरह से चाशनी में डालना है और चाशनी निकाल कर इस कस्टर्ड में डाल देंगे। आप चाहें तो इसके जगह पे, कस्टर्ड की जगह पे रबड़ी भी बना सकते हैं। ऊपर से ड्राई फ्रूट डालेंगे अपने पसंद के। मैंने इसमें काजू और बादाम का इस्तेमाल किया। आपको जो भी पसंद है वो उसमें आप डाल सकते हैं। आपके घर में कोई गेस्ट आ जाए तो इस तरह से आप सर्व कर सकते हैं। कोई छोटा ग्लास या फिर बाउल में। बहुत ही ज़्यादा टेम्परिंग लगती है देखने में। तो बनकर तैयार है कस्टर्ड गुलाब जामुन, वो भी गाजर के। आपने पहले इस तरह की मिठाई नहीं बनाई है तो आप एक बार इस तरह से बनाइएगा, बहुत ही लाजवाब लगे। कोई भी बर्थडे पार्टी हो या फिर अभी ठंड का मौसम है, गाजर अभी मिल रहे हैं, तो आप गाजर के हलवे की बजाय इस तरह की मिठाई एक बार ट्राई करिए। इतने लाजवाब बनते, इतने टेस्टी कि मुंह में जाते इस तरह घुल जाएगा, जो भी खाएगा तारीफ करते रह जाएगा। बहुत ही आसान तरीका इसे बनाने का। तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में। बाय।